नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं कि मोतियाबिंद क्या होता है और उसके ऑपरेशन के बाद क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। मोतियाबिंद कोई बीमारी नहीं है, ये एक सामान्य अवस्था है जो ज़्यादातर बुज़ुर्गों में होती है। इससे मरीज़ को कम दिखना शुरू होता है, कुछ मरीज़ों को दिन में, कुछ को रात में कम दिखना शुरू होता है। कुछ मरीज़ चौंध की भी शिकायत करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि लाइट के आसपास घेरे बनते हैं रंग बिरंगे, तो ये सब लक्षण मोतियाबिंद के हैं। जब भी ऐसा कुछ लक्षण लगें या आपकी उम्र 55 के ऊपर है तो आप अपने आई सर्जन को जाके दिखाएं। मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, अब मैं वो बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में एक चीज़ बिल्कुल बैठा लें कि आपका डॉक्टर जितना भी अच्छा आपके लिए कर सकता था वो उसने कर दिया। अब डिस्चार्ज होने के बाद सारा का सारा ध्यान रखने का काम आपका है। उसके बाद हम बताते हैं कि जैसे ही आप ऑपरेशन के बाहर निकलते हैं अपने, तो आपकी आंख पे एक पट्टी बांध दी जाती है जो कि ज़्यादातर 4 से 6 घंटे तक रहती है या कई डॉक्टर्स 1 रात तक रखते हैं। उसके बाद पट्टी को खोल के आँख को अच्छे से बिटाडीन से साफ़ कर दिया जाता है और आपको घर भेज दिया जाता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो चीज़ें ऑपरेशन के तुरंत बाद बिल्कुल भी नहीं करनी है। बिल्कुल ज़ोर से छींकना नहीं है, ज़ोर से खांसी नहीं करना है, आँख पे ज़ोर से पानी के छींटे नहीं मारने हैं, धूल मिट्टी से बचाव रखना है। अगर कोई इंसान को तैरने का शौक़ है या जो स्विमर्स हैं उनको स्विमिंग नहीं करनी है, चोट लगने का ध्यान रखना है। ये शुरू का 1 हफ़्ता बहुत क्रूशियल होता है किसी भी मरीज़ के लिए। कई पेशेंट हमारे पास शुरू के 6 से 7 दिन बाद आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब अब क्या क्या परहेज़ रखना है और क्या क्या हम कर सकते हैं। तो उसमें मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि शुरू का 1 हफ़्ता क्रूशियल होता है। उसके बाद आप कुछ चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं, जैसे कि अपने आप नहाना, वॉक करना, बाल धोना। बाल धोने के लिए बहुत सारी भ्रांतियाँ बनी हुई हैं कि कैसे धोएं, पेशेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, स्पेशली लेडीज़ को। तो उसमें हम बताते हैं, एक वर्ड होता है सैलून स्टाइल। जैसा कि हम कभी सैलून पर जाते हैं तो वहाँ हमारे बाल धोए जाते हैं, तो पेशेंट को हमें यही समझाना है, स्पेशली लेडी पेशेंट्स को, कि जिस तरह सैलून पे गर्दन को पीछे करके बाल धोए जाते हैं या कोई और आपके बाल धोता है, वैसे ही आपको घर पे करना है। उसके अलावा आप अपना हल्का फुल्का चाय कॉफ़ी बना सकते हैं, हल्का फुल्का घर पे झाड़ू पोछा भी कर सकते हैं और करवट बदल सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ लोगों को बहुत सारी डाउट्स रहते हैं या बोलूँ तो शक रहते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसमें बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी पेशेंट की शुगर की, बीपी की, आर्थराइटिस की या हार्ट की कोई भी दवाई चल रही है तो उसको आपको रोकना नहीं है बिल्कुल भी। वो दवाइयाँ बिल्कुल साथ साथ डेली बेसिस पे चलेंगी। उसके अलावा पेशेंट अपना खाना पीना बिल्कुल नॉर्मल कर सकता है। आई सर्जरी का खाने पीने से कोई भी संबंध नहीं है, पेशेंट को जो मन है वो खा सकता है। अब है ड्राइविंग की बात। कुछ लोग जो वर्किंग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि ड्राइविंग कब करनी है शुरू और कब नहीं करनी है। तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई पेशेंट कार चलाते हैं तो वो 7 दिन बाद अपना ड्राइव करना शुरू कर सकते हैं, और अगर पेशेंट बाइक या स्कूटर चलाते हैं तो वो कम से कम 3 हफ्ते बाद अपना ड्राइव करना शुरू कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आँख में दवाई कैसे डालनी है। तो पेशेंट को हम ये बताते हैं कि सबसे पहले जो भी दवाई डालेगा इंसान, पेशेंट का अटेंडेंट जो भी है, उसको सबसे पहले साबुन से बहुत अच्छे से हाथ धोने हैं। उसके बाद पेशेंट की नीचे वाली पलक को नीचे करके एक पॉकेट बनानी है, उसके अंदर सिर्फ हम 1 ड्रॉप डालेंगे किसी भी दवाई का, और दूसरी दवाई कम से कम 5 से 10 मिनट बाद डालेंगे। कई पेशेंट्स एक की जगह 2-2, 3-3 ड्रॉप डाल देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। वो इसलिए कि एक तो आँख की दवाइयाँ थोड़ी सी महंगी आती हैं, दूसरी बात जो आँख की 1 ड्रॉप होती है उसमें भी सिर्फ 1 हिस्सा काम आता है, 9 हिस्से उसके वेस्ट चले जाते हैं क्योंकि इतनी हमारी आँख को ज़रूरत नहीं होती है। तो कोई पेशेंट अगर दूसरी या तीसरी ड्रॉप डाल रहा है तो वो तो बिल्कुल ही वेस्ट है, उसको नहीं डालना चाहिए। उसके अलावा पेशेंट को अपना सारा जो बताया है वो ध्यान रखें। जब जब डॉक्टर ने फॉलोअप पे बुलाया है रेगुलर फॉलोअप पे आएँ। और इन केस अगर पेशेंट को कुछ भी बहुत ज़्यादा रड़क, लाली या एकदम से दिखना कम या दर्द महसूस होता है तो तुरंत हॉस्पिटल के दिए हुए नंबर पे आप कॉल करें, या अगर आपके डॉक्टर ने आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है तो आप तुरंत अपनी फ़ोटो खींच के आँख की भेज सकते हैं ताकि डॉक्टर आपको बता सके कि ये नॉर्मल है या कुछ डरने की बात है, तो आप तुरंत अपने हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं।